लॉन्ग रोड तो है बल्कि थोड़ा बाधू बना है। आज ग्राम रोटू में जामेश्वर भगवान के मंदिर के प्रांगण में 2024 का लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में नागौर लोकसभा कांग्रेस पार्टी और आरएलपी गठबंधन हनुमान जी उम्मीदवार है और मैं हकलाट मंजू जी मैं हकला वोट मांगने आया फिर वो नौरंगी नगर है, नौरंगी नगर कम खोए नहीं। जामेश्वर जी महाराज मायरो बनना आया, विष्णु भगवान आया नौरंगी के मायरो बनने और चिन्ह है रोटू में, रोटू ने नौरंगी नगर कहवे अरे प्रांगण के महीने आप युवाओं की सबू ज्यादा नफरियवार युवाओं की है। मैं तो बुढ़िया हाँ भलो वो हनुमान जी को जो को अब को गठबंधन कियो जना दादो पोतो साथ वोट जी दादो पोतो इससे आज ही रोटू में और प्रांगण में हनुमान जी द्वार है और हिंदुस्तान की लोकसभा में पहल के किया और किसानों की सत्ता के ठोकर मार और पार्टी छोड़ पता किसान का आया। अब के कांग्रेस में गठबंधन है, हनुमान जी दबंग आदमी है और लोकसभा में नागौर की अगर आवाज हुई तो हनुमान बेनीवाल की तरफ बुलंद आवाज हुई, बुलंद आवाज। आज ही मौके पर आप लोगों को अपील करा, हनुमान जी थाने सब बातें बताई जी, मां को तो थाने एक ही कहना है कि भावना में मत बेच जाओ ना, रोटू में थे भावना में मत बेच जाओ, थाने विचार करना पड़ी, थाने सोचना पड़ी कि आप वोट कर जेवा कुन नहीं जेवा, लोकसभा में अपनी बात जोर कुन उठाई। हनुमान जी विधानसभा में तो है बार 5 साल को पट्टो लिए रहा है, अगर लोकसभा में आती तो विधानसभा में झपेड़ पा रही, पर आप अगला को मन है आप पूरे लोकसभा क्षेत्र का लोग जो कहा अच्छा कि हिंदुस्तान की लोकसभा में नागौर हनुमान बेनीवाल जीत जावे और नागौर की जनता की तरफ इस लोकसभा में झपेड़ पाड़े, मोदी अमित शाह ने ठापड़े कि वो पहल करो है जो आप पहल के आप आयो और अब के आपने सामू आयो। ये वास्ते वोट 5 साल में आवे जावे, पर मानवता सूरवीरता और लड़ाकू अब आज की टाइम में बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया है बात, सोशल मीडिया, और इस सोशल मीडिया में जबकि बातें हुए दुनिया में जाए वे दुनिया में हनुमान बेनीवाल को जो डंको है, नई लोकसभा बनी और लोकसभा के मायने विधानसभा लोकसभा में 10 जगह में घुसपैठा घुसका और ऊपरों नीचे कूद का लोकसभा का जगह प्रतिनिधि बैठे भाई हनुमान जी का हाथ आया जी याद करे जमीन बढ़िया मांगे कि फोटुआ में देखे उला फोटुआ में मोको लगे टिके को नहीं, नागौर को सवाल है और आज तक भी आप लोग विराजमान हो माने पूरी जानकारी है, पूरी जानकारी, लेकिन 19 तारीख का रोटू के मायने थाने बशीर पाड़नो है और बोतल के निशान पर अब बोतल कांग्रेस का हाथ है, बोतल है और बोतल पकड़ी है कांग्रेस के हाथ, कोई कम बात को है नहीं।
बिरादर चाहे युवा हो, जानकार हो, सोशल मीडिया में अगर जानकार हो, ईरान के आदमी की बहुत जरूरत है। हिंदुस्तान में सफेद पहाड़ी ही पहाड़ी, बाकी और सफेद को ऊपरे ये वास्ते आप लोग तथा भी विराजमान हो। मोटा मोटा नेता तो आदिशा को है कहीं ठाक नहीं बने, लेकिन आम जगह में हो, बुजुर्ग विराजमान हो, ये बात को ध्यान रखना है। 19 तारीख का बोतल के निशान के ऊपर बटन दबाए पीपलियां बुलानी है। आई बात के मैं हमारी बात समाप्त करूं। राम राम साहब। अब हनुमान जी कार्यक्रम के अगली कड़ी में मैं हनुमान जी बेनीवाल भाई साहब से निवेदन करता हूं कि वो 2 शब्द। अंदर जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले जम्बेश्वर भगवान की, देवनारायण भगवान की, रामसा पीर की, तेजाजी महाराज की। उपस्थित मार साहब जी, मंजू मेघवाल जी, इंदिरा जी बावरी, हमारे मुंडवा के चेयरमैन सुभाष जी कंदोई, जाना को ज्यादा नहीं जान के अगला, राजेश जी सांगवा हमारे पूर्व प्रधान, रेतगंज जी, देव जी लामरोड साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और छोटे भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि जब भी मैं आपके बीच आया आपका प्यार प्रेम स्नेह हमेशा रहा। कभी आशीर्वाद बहुत ज्यादा मिला, कभी थोड़ा कम मिला, लेकिन आपने हमेशा मेरा सहयोग किया। चुनाव के अंदर भी और चुनाव के बाद जितने भी आंदोलन हुए, जितनी रैलियां हुई, एक एक टेलीफोन पे रोटू ही नहीं, तमाम राजस्थान के हमारे मारवाड़ के विष्णुई समाज के नौजवानों ने हमेशा हनुमान बेनीवाल का सहयोग आशीर्वाद किया। और मैंने भी विष्णुई समाज के, आप सारे पॉलिटिकल समीकरण देख लो, आपको पता लग जाएगा, हमेशा मेरा सहयोग और साथ आपके लिए हमेशा रहता है। हर जगह आप एक हमारे साथ पुराने आदमी जान जाएंगे सारी बात। प्रयास मैं भी करता हूँ, आप और हम अलग नहीं है, हमारा डीएनए का रिश्ता है। और इस देश की बात जब चलती है तो हम सबको एक होना पड़ता देश के लिए। जड़ सिख, बिश्नोई, जाट, सिद्ध, हम सब भाई हैं। और लोकसभा के अंदर पहली बार जब ये मामला उठाया मैंने कि बिश्नोई भाइयों को ओबीसी का आरक्षण राजस्थान के अंदर है, दूसरे राज्यों में, तो दिल्ली के अंदर भी जाट समाज की तरफ पे विष्णुई समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। 2 बार दिल्ली के अंदर मैंने मामला उठाया था, मैंने प्रयास भी किया और मैं आपको विश्वास दिलाता कि अब की बार भेजोगे तो फिर उठाऊंगा। और मेरी एक आदत है, पीछे पड़ता हूँ तो काम करा के ही छोड़ता हूँ, चाहे काम किसी तरीके से आपको आरक्षण दिला के दम लेंगे, इतना विश्वास है। अब हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। और निश्चित रूप से एक बात का ध्यान हमारे समाजों को ये रखना है कि जो लड़ाई झगड़े करके आपस में गुटबाजी हमारे समाजों के अंदर है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है। जोश जोश के अंदर हम लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, कत्ल कर देते हैं और बाद में छोटे छोटे बच्चे इस ओर देखते हैं यार गलती तो हो गई। इसलिए समझदार बनना। आज भी प्रदेश के जाट, गुजर, विष्णु आपस में कत्ल करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आजादी के 75 साल बाद, हर्षोपत भाई पीछे, आजादी के 75 साल बाद हमें दूसरे समाजों को रास्ता दिखाना, जो हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई हैं, जो दूसरे भाई हैं,
वो हमसे उम्मीद करते हैं कि ये हमारे रखवाले हैं, हमें उनका तो ध्यान रखना ही है, उनको साथ लेके भी चलना है, क्योंकि हर समय वो हमारे साथ खड़े थे। और आजादी का जो आंदोलन था हमने लड़ा था, हमने बहुत कुछ लड़ाई लड़ी। आजादी का आंदोलन बारी जो आक्रांता दिल्ली पे अटैक करते थे, अंग्रेजों का राज, जागीरदारों का राज लंबा चला राजस्थान मारवाड़ के अंदर, उस समय भी हमारे लोग लड़ते थे। और अकाल का साया और नेताओं का धोखा, नेताओं ने पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं की, हमें मरने के लिए छोड़ दिया। तालाबों का पानी पी पी के नारू रोग होता था, हमारे साहब गलत कौन कह रहे हो, नारू बाला निकलता। अब कम से कम हम लोग इतना तो कर रहे हैं कि तुम्हें एक जगह बिठा के जयकारे लगा के कम को पीछे बैठ जाना, आपस में रोका तो सही पे रुक जाओ, प्रयास करना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में सारा कुछ बदलाव हो जाएगा। बड़े बड़े समाज सुधारक आए होंगे धरती पे, एक दिन में कोई कुछ नहीं कर पाया, प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी। इतना विश्वास दिलाता हूँ कि रोटू के लिए मेरी आवश्यकता जहां भी पड़े, विकास की, किसी भी काम की, आप 5 आदमी मुझे बता देना, वो काम आपका हो जाएगा। शायद गौशाला के लिए सरपंच साहब ने कोई कागज भेजा, देव जी आए थे उस समय, वो पैसे मैंने निकाल दिए थे, उस काम का क्या हुआ मुझे नहीं पता, चालू हुआ कि नहीं हुआ, मेरे को चल रहा है ना। अच्छा ठीक है, कौन बोले, अर्जुन बोले, ठीक। और भी कोई काम हो सुनो, और बस एक इतना निवेदन मेरा भी मानना है, ज्यादा तुम मेरे से छोटे उम्र में, कुछ बड़े हैं, अपने को आपसी भाईचारा बना के झगड़ा नहीं करना, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। छोटे बच्चे जो है ना, क्योंकि अपन झगड़ के दूसरे कचहरी, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने, उसमें वकीलों में चले जाते हैं, इनका भविष्य का क्या होगा, ये ध्यान हमें हमेशा रखना है। मैं भुगत भोगी उस चीज का, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि अब आज के जमाने के अंदर इन चीजों को कोई नहीं पूछता। पहले एक जमाना था कि भाई कोई दादा होता था, कोई ये दादागिरी करता है, ये वो है, उसके किस्से चलते थे। आजकल किस्से कहानी नहीं चलते, आजकल तो किराए का आदमी मिलता है, भाइयों की जरूरत नहीं होती ज्यादा। पहले कहते थे भाई ज्यादा भाई होते हैं वही दादागिरी करता है, अब तो किराए के सुपारी दे के ले आओ, कत्ल करके भाग जाते हैं, भाइयों का आवश्यकता है, कोई तो किराए पे काम करा लो। तो मेरा एक ही आग्रह आपसे कि हम मजबूत लोग हैं, मजबूत लड़ाके हैं, देश की सीमाएं हमसे सुरक्षित है। जब गीत गाए जाते हैं, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, आप हमारे भाई हो और भाई ही रहोगे हमेशा। कोई कितना ही दूर ले जाने का प्रयास करे, न तो हम आपको दूर जाने देंगे और न आप दूर जा सकते, न हम आपसे दूर जा, एक दूसरे के बिना मन ही नहीं लग सकता, क्योंकि इतिहास डीएनए ये एक है और ये एक रहेगा, इसको अलग कोई नहीं कर सकता। आप के लिए मैंने जितना लोकसभा का सदस्य रहते हुए, मेरे तो बहुत से हजारों बच्चों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, परिवारों के साथ, मेरे पिताजी भी आपके बीच थे तो जरूर अभी पीछे से आवाज आई, एक अच्छा प्रेम हम सबका आपस में रहा। लोकसभा का जो चुनाव है, तीसरी बार आया हूँ, दोनों बार आपने मुझे वोट दिया, निर्दलीय आया जब भी दिया, दोबारा अच्छा वोट दिया, और अब की बार उम्मीद कर रहा हूँ इस बार भी ज्योति मिर्जा से मैं ठीक हूँ आपके लिए, इतना ध्यान रखना। बात तो फिर सारे कहेंगे अड़ाव कर ले आगे हरियाणा दिल्ली के मैं नहीं करूंगा वहां पे, तो आप थोड़ा समीकरण समझते हुए दोनों में देख लो मजबूत कौन है। 5 साल वो एमपी थी, 1 रुपया दिल्ली का नागौर में नहीं ला पाई, और मैं 5 साल एमपी था। किसान आंदोलन में जब सत्ता छोड़नी पड़ी, एक व्यक्ति ने, या तो अकालियों ने पंजाब में सत्ता छोड़ी, या आरएलपी पार्टी जो आपकी पार्टी थी, उसने राजस्थान में मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों का साथ दिया। जब अग्निवीर योजना का विरोध करना था, जब छोटे भाइयों को सेना के अंदर जाने से रोकने की प्लानिंग थी, उसमें अगर अग्निवीर का विरोध देश के अंदर किया तो नागौर के सांसद ने झंडे के साथ प्रदर्शन किया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेताया, आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। परिणाम ये हुआ, पहले 25% को रख के 75 को वापिस भेज रहे थे, फिर कहा रुक जाओ, आधे आधे कर लो, आधे रख लो, आधे भेज दो। हमने कहा नहीं, समय निकल गया, वापिस भेज दो। सेना की हमारी भर्ती वापिस पुरानी सेना भर्ती लागू करा देंगे और अग्निवीर खत्म करा देंगे, यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। भाइयों, देश की पहलवान बेटियां जब न्याय के लिए टकटकी लगा के भी देख रही थी, वो देख रही थी हमारा कौन सा भाई पहले आएगा हमें न्याय दिलाना है। इस देश के अंदर नेताओं की कमी नहीं, हमारे समाजों के बहुत से नेता इस देश के अंदर बड़े नेता है, लेकिन उन बहनों को न्याय दिलाने
अगर पहला व्यक्ति गया वो आपका भाई नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल हजारों लोगों के साथ जंतर मंतर पे गया और उसके बाद बजरंग को थाने से छुड़ा के लाया और लोकसभा में बाहुबली के खिलाफ बोला, उस बाहुबली का इलाज कराया, उसका चालान भी कराया, उसको ठीक कर दिया बाहुबली को। ये होती है लड़ाइयाँ। कोई रिचपाल लाल जो गाले थोड़ी काटी लोग बाहु गौर बट गेर गेर लियर फेर लियर बात करो घर काम करता फिर ज्योति आई पोती बाबा की आ बातों पेट भर दे गए। ये तो कथा कहानियां कभी कहता रहे मैं कहीं मार साहब अब हिस्ट्री की चीज है, हिस्ट्री को नहीं पढ़ाता पहले। इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो मर्दान की लड़ाई लड़ता है। जगह कोई के नौकरियां करे, कोई झाड़ू पोछा करे, कोई गाड़ियां साफ करे, मगर इतिहास थोड़े हुए, इतिहास साफ नहीं होता उनका। इतिहास तो हनुमान बेनीवाल ने तो इतिहास बना दिया इस राजनीति के अंदर। कोई पार्टी नहीं बना पाया राजस्थान के अंदर। पार्टी भी बनाई, 3 एमएलए बनाए, एनडीए से गठबंधन किया, मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, इंडिया अलायंस किया। उस विपरीत परिस्थितियों में राजस्थान में फिर चुनाव लड़ा, वोट 1 लाख ज्यादा है, जीता, आपके बीच आया और कभी आपके सम्मान को ठेस नहीं लगने दी। कितने आंदोलन किए, एक भी आंदोलन के अंदर लाठी गोली नहीं चला सकी सरकार की हिम्मत नहीं कि हनुमान के आंदोलन पर लाठी और गोली चला सके। इतनी बड़ी ताकत के साथ में लड़ा हूं आपके लिए, और ये मेरे लिए लड़ा, आपके लिए भी लड़ा और समझदारी से लड़ा। आप एक एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर झांक के देख रहे, जहां परिस्थिति थी आपने कह दिया 500 आदमी ने ऐसा करना वैसा ही किया, आपने कह दिया गलत कर दिया ठीक करो, वापिस कर दिया। अब उसमें नफे नुकसान हो जाते हैं। कई बार क्या होता है अपन जिस आदमी को आगे लाते हैं अगर वही बेईमान निकल जाए फिर आप लोग खुद ही कहते हो तो गलत काम होगा, तुम्हें सही करने बाद नुकसान भी उठाना पड़ जाए। सारी बातें आप जानते हो। मैं इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ, मैं चुनाव के लिए कोई आपको इतनी बात नहीं कह रहा। 5 साल में मैंने सेंट्रल रोड फंड का, पीएमजीएसवाई का, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, केंद्रीय विद्यालय जाल बिछा दिया। और मैं घोषणा करके जा रहा हूँ कि अब की बार अगर एमपी बना तो खींवसर पर्वत से डीडवाना मेड़ता की तर्ज पे जाइल में भी नया केंद्रीय विद्यालय खुलाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ। ज्योति मिर्दा 5 करोड़ रुपए खर्च करना भूल गई। आज कह रही थी कि मैं सिर मुंडवा लूंगी। किस लिए मुंडवा लूंगी सर? हमारी बहनों को नहीं हो, अपना काम करो, मैं मेरा कर रहा हूँ। आपको धोखा देना देते रहो, मेरे को सेवा करनी करता रहूंगा। आपकी दुकान अलग है, मैं अलग हिसाब से आया हूँ। आप तो दादा परदादाओं के नाम से वोट मांग रही हो, मैं तो मेरे खुद के संघर्ष की बात कर रहा हूँ कि मैंने संघर्ष किया। आपने कौन सा त्याग किया? इधर का पट्टा उतारा और उधर का पहन लिया। और 50 साल कांग्रेस में रहे आप लोग और कह रहे हैं कि कांग्रेस तो खत्म हो गई, हमने हमें कुछ भी नहीं दिया। दूसरों को नंबर आने दियो कोई कांग्रेस पार्टी में? पूरे जीवन इन्होंने लिए सारे सारे। 5 करोड़ का बजट अगर कोई एमपी खर्च करना भूल जाए तो उसको आप क्या कहोगे बताओ मुझे। तो रात को 2-2 बजे तक लोकसभा में बैठ रहे थे कि मेरी पर्ची लगी, मेरा नंबर आए, 1 मिनट बोल दूं किसी के लिए तो उस बात में बल मिले। ऐसे हजारों लोगों का भला किया, उन बच्चों का भला किया। कई मामले ऐसे उठाए, मैंने मामला उठाया, मैंने कहा हमारे हाईकोर्ट के जज होने चाहिए, शेड्यूल कास्ट के जज होने चाहिए, मीणा होने चाहिए, मुसलमान होने चाहिए, सारे हमारे समाजों के। भाइयों परिणाम निकला, एक मीणा जज बना और एक मुस्लिम जज बना। अब अपना नंबर आ जाएगा। तो वहाँ कहने के अंदर जोर आता है। घर में तो कोई भी आदमी कहते मैं तो घर के अंदर बोल गया, छत पे बोल गया, पार्लियामेंट के अंदर बोलने में जोर आता है। मुझे तो बड़ी पीड़ा हुई। मैंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी विश्नोई समाज के पक्ष में होगी। मुझे ऐसा लगता था जब मैं अंदर था, बाहर था, मुझे महसूस हुआ। लेकिन कोई फर्क नहीं है। 1-8 टिकट 1-2 एमपी की दे देती, वैसे ही बांटे टिकट। दिया क्या कोई टिकट एमपी का? क्यों नहीं दिया भाई? देना चाहिए ना टिकट। सुनो, हाँ तो नहीं दिया। मैंने तो आरएलपी से 2-3 एमएलए के दिए थे, पता है आपको? 1-2 थे गलत दिया जो नहीं अपा जब हार आ था यार मार जो मन बेड़ा हो रहा ना बेचारे वो जी तो किस नाम पाचो। मैं क्या कहता है 1000-2000 दे दो ये लो। बीकानेर में दिया था मैंने, सिटी के अंदर 3 टिकट दिए थे। लेकिन बीजेपी का जो सॉफ्ट कॉर्नर अपन कहते हैं वो मुझे लगता है वो आपको और हमें कोई अंतर नहीं मानती, उनके दिमाग में वही रहता है। उन्होंने तो बहुत प्रयास किए हर जगह, और मैं वोट के लिए बात नहीं कर रहा। मेरा बोतल का चुनाव चिन्ह है, आपका जाना पहचाना है, आप मेरी मदद करना। इस बार आपको ये तय करना है कि ज्योति और हनुमान में कौन। आप तो मजबूत लोग हो, विष्णु तो मजबूत है, जो इसके पेड़ों के लिए प्राण न्यौछावर किए।
आज जीव रक्षा के लिए प्राण दे देते अपने। तो आपको अपनी ताकत याद दिलाने आया हूं। ताकत, देश मजबूती मांग रहा है, लोकसभा मजबूती मांग रही है। थैला लेके घूमने वाले को भेजो, जब तो ज्योति थैलो लेर कोई फिर ले, और मजबूत को भेजो तो हनुमान बेनीवाल है। आपको तय करना है कि दोनों में से किसको भेजोगे। जोरदार मदद करना, आशीर्वाद देना। वापिस दोबारा मैं आपके गांव में बीच में आऊंगा, और जितने भी अपने काम है, जितने मैं करवा सकता हूं बताना, सारे काम इस पंचायत के करेंगे, गांव के करेंगे। आप सबको साथ लेके चलेंगे। मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहें। आपके समाज को देश में, प्रदेश में जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, आगे खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आपको लड़ने नहीं दूंगा आपस में। इतना भरोसा दिलाता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।